सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 फरवरी का पेपर है। 2 फरवरी का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लेना कि आपका टारगेट कितना रहता है इसके अंतर्गत। मेरे मित्र, मैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये देखो, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी मेरे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे और मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है देखते हैं कि 4 से ये लेकर 18 आया है, 18 से लेकर 48 आया है, 48 से मेरे मित्र ये 100 पे चला गया, फिर इसने प्रश्नवाचक चिन्ह हमको दिया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ मेरे मित्र? हमने देखा कि यहाँ पर 14 प्लस हुए, यहाँ पर 30 प्लस कर दिया इसने, और यहाँ जाएंगे तो 52 प्लस हो जाएगा। आखिरकार यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं चला, फिर मैं आगे जाऊंगा। इन दोनों के बीच का अंतर 16 हो जाएगा मेरे मित्र, और इन दोनों के बीच का अंतर 22 हो जाएगा। यानी अगर यहाँ देखो मैं अंतर कितना आया 6 का, क्या इसमें मैं 6 प्लस कर दूं तो यहाँ पर 28 हो जाएगा मेरे मित्र, और 52 में 28 प्लस करूंगा तो 80 हो जाएगा। क्या मेरे मित्र, मैं 100 में 80 प्लस कर दूं, आप कहोगे कर दो, तो 180 हो जाएगा मेरे मित्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। बताओ मेरे किसी मित्र, मेरे किसी भाई को छोटा सा भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। ठीक मेरे मित्र, अच्छा लगा हो तो मेरे मित्र से अनुमति लूंगा अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि ये आपके सामने आया है मेरे मित्र। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्या देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLIMATE को XORPJWV होगा, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे मित्र, यहाँ पर V होगा। शब्द को पढ़ा हो और पता चल गया, यहाँ पर टाइपिंग उसने प्रॉब्लम हो चुकी है। देखो, इसके बाद PUMPIN ये हमको दिया हुआ है मेरे मित्र, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक, अब इसको करने का तरीका देखो आप मेरे मित्र। जैसे कि इसमें बीच में एक के भी है, क्या है यहाँ पर बीच में एक के आएगा, क्या आएगा मेरे मित्र, या आई और इन दोनों के बीच में एक के है, आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो आप, जैसे हमको दिया हुआ CLIMAT और E, मेरे मित्र ये शब्द हमको दिया हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूं कि इसने x लेके आया है। ठीक, क्या लेके आया मेरा मित्र, x, यहां से ये O पे आ गया है, फिर यहां से क्या है R आ गया, और आगे जाएंगे हम तो ठीक है, M से क्या हो जाएगा, यहाँ पर P हो जाएगा, और A से J कर रखा है, और T से W और E से Y कर रखा है। मेरे मित्र, यहाँ पर किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो मेरे को बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। अगर मेरे मित्र आपको यहाँ पर डाउट नहीं हो तो हम देखेंगे कि A से किस पे आया है, X पर। अगर मैं इनको बोल दूँ, अगर आप चाहो तो इसको हम कह सकते हैं अपोजिट। अगर ये अपोजिट है तो यहाँ पर प्लस के 3 कर देंगे तो O आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद IR वापस क्या हो जाएगा, अपोजिट। वापस क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। ठीक है मेरे मित्र, एक बार प्लस के 3 हुए, एक बार अपोजिट हुआ, एक बार आगे वापस कौन सा होगा आप बताओ आप? तो आप यहाँ से कहोगे कि सर हमारा आगे वापस हो जाएगा प्लस का 3, तो M में 3 प्लस करूँगा तो P आ जाएगा। वापस A से J पर क्या होगा मेरे मित्र, आप कहोगे अपोजिट। ठीक है, वापस T से W पे कौन सा होगा, प्लस का 3, और आगे क्या हो जाएगा, अपोजिट। यानी एक बार अपोजिट, एक बार प्लस के 3, एक बार अपोजिट, एक बार प्लस के 3 मेरे मित्र इसमें हुआ है। क्या मेरे किसी मित्र को यहाँ पर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं हो तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखो अगला में क्या कह रहा है, हमें दिया हुआ है PUMPKI और N, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट हमें K मिल जाएगा। U में प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, U के V WX, यानी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा मेरे मित्र। तो 2 ऑप्शन तो हमने कर चुके हैं। M का अपोजिट N हो जाएगा, यहाँ पर J दिया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन अपना C बिल्कुल सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की एकलौती बहन की बेटी है। ठीक है, उसके पिता के, माना कि कोई लड़की है यहाँ पर, उसका पिता की पत्नी
यानी उसकी माँ की बहन, ठीक है, बहन यानी उसकी माँ की बहन की बेटी, यानी इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? बहन के क्या होगा? कर्जन, कर्जन हो जाएगा दोनों के बीच का संबंध। हाँ, तो मेरे मित्र यहां से आप ऑप्शन नंबर बी कहोगे। क्या कहोगे? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, आपको सिर्फ चिन्ह बदलना है और यहाँ पर उत्तर लाना है। तो कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ पर 4 लाना है तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा और यहाँ इंटू लगाऊंगा तो होगा नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर इंटू लास्ट में अगर 4 आ रहा है, क्योंकि बराबर चारों में लास्ट में दिया हुआ है, तो इसमें भी 4 नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, फिर इस पे आऊँगा। क्योंकि मेरे मित्र इसने क्या किया है, देखिए इसने कह रखा 70 माइनस 16 भाज्य 11 बराबर 4। क्या ऐसा कुछ बनता है कि नहीं बनता है? मेरे मित्र मेरे हिसाब से यहाँ पर आगे पीछे हो चुका होगा या कोई न कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि अगर इसको हम किसी तरह से सेट करेंगे तो हमारा उत्तर आ सकता है। देखो नहीं मेरे मित्र, यहाँ पर इंटू हो जाएगा। क्या करना है आपको? इंटू कर दो, इंटू कर दो। 11 छंग कितने होते हैं? 66। 66 माइनस 70 कर दो मेरे मित्र, तो आपके पास 4 आएगा। ये इस टाइप से आएगा, क्योंकि ऐसा इसमें कहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग को 4 लाना है लास्ट में, तो हमें यहाँ पर इंटू लगाना ही पड़ेगा। इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा मेरे मित्र। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। श्रृंखला आपको दी गई है, अगला पद आपसे पूछा है। जैसे श्रृंखला में अगर हम देखते हैं, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर देखूंगा 9 7 8, ठीक है, और 5 58 का अंतर है। फिर आगे चलेंगे मेरे मित्र, 6 3 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे मित्र? कितना हो जाएगा देखते हैं तो, 1 मिनट। तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, और फिर क्या करना है, 51 में से आप 44 माइनस कर दो। 51 में से हम 44 माइनस करेंगे तो 6 और 1 7 73 हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे कितना होगा, हम देखते हैं कि यहाँ से 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। फिर मेरे मित्र से 43 बजे 43 35 गए तो 8, 88 हो जाएगा। इधर वापस देख लो आप, 8 में से 5 गए तो 3, 5 में 5 गया 0 और 103 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर देख लो 15, यहाँ पर आओगे तो 15 और यहाँ पर भी 15 का अंतर है, तो आगे भी 15 का अंतर होगा मेरे मित्र। तो 15 इसमें जोड़ूंगा तो 118 होगा। क्या 118 होगा? फिर मेरे को क्या करना है, 118 155 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 15 में से 8 जाएगा 7, ठीक है। फिर कितना रहेगा? 3 और 1, यानी 137, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखो, मूर्तिकार यानी छेनी, यानी जो मूर्ति बनाता है उसको क्या है, छेनी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दर्जी को किसकी आवश्यकता होगी मेरे मित्र? दर्जी को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो आप सभी को पता है, दर्जी को आपको पता है सुई की जरूरत पड़ती है। किसकी सुई जरूरत पड़ती है? सुई, सुई, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान 10वां, जब 6 लड़के और शामिल हो जाए तो उसका स्थान एक कदम हो जाता है, एक कम हो जाता है, ठीक है। अंत में उसका नया स्थान क्या होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, कहीं कमी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका HW है। क्या है मेरे मित्र? HW है। 6 और आएंगे तो स्थान कम हो जाएगा, ये आपसे पूछा है, इस शब्द को पकड़ना, आपका उत्तर अपने आप सही हो जाएगा। फिर इस पे आ जाओ, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा। जे, मैंने सिर्फ फर्स्ट शब्द को पकड़ूं, देखो इसमें के दोनों में सेम है, चलो ठीक है। JKLMN, यानी प्लस में क्या हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, इसको आप छोड़ दो, क्योंकि के सभी में सेम है। अब एल से आप किस पे जाओगे, तो फिर यहाँ आया मैंने NOP, तो यहाँ क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। M आएगा तो हमारा उत्तर होगा KM और Q, क्योंकि M सिर्फ बीच में यहीं पर दिया हुआ है, बाकी यहाँ पर N है, यहाँ पर O है, यहाँ पर L है। इसीलिए मेरे मित्र ऑप्शन नंबर अपना कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 अपना एकदम सही हो जाएगा। बताओ मेरे मित्र, किसी को भी एक डाउट हो तो? नहीं हो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। इनको इनके क्रमवार व्यवस्थित करना है, तो किस तरह कर सकते हो ये बताओ, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन कराता हूँ मात्र 15 मिनट के अंदर, ठीक है। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर काटूँ, देखो
जी 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 जी, फिर आर 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 आर, इसके बाद सेम सेम कट चुका है। चलो देखो, फिर देखो आप आगे क्या होगा, ई ई एन दिया हुआ है, तो ई आता है 5 पर, ए आता है 1 पर, ई आता है 5 पर, ओ आता है 15 पर, और ई आता है 5 पर। तो सबसे पहले 2 नंबर आएगा, 2 नंबर सभी में दिया हुआ, चलो ठीक है, यानी सबसे पहले 2 नंबर लगा दो। अब आगे चलो, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ठीक है, यानी 4 नंबर वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना नहीं होगा। ठीक है, डिसाइड हो चुका है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आएगा। अब आगे देखो आप, इसमें डबल ई है, तो इसमें एक और 5 लगा दो, कहीं 5 पे आ जाएगा, इधर भी 5 पे आ जाएगा, इधर 5 नंबर में ए आ रहा है, यानी सेकंड स्थान पे कौन सा आएगा अपना, 5 आएगा। अब देख लो, 2 5 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर मेरे मित्र 3 वाला अपना बिल्कुल सही हो चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्यूशन को हम मेरे मित्र कभी पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन पूरा करने से टाइम अपना ही खराब होता है। ये आपको समीकरण दी गई है, इसको आपको हल करना है, यानी चिन्ह को आपस में बदलना है, किन्हीं 2 संख्या को बदलकर सही करना है। तो इस समीकरण में मैं क्या करूं, पहले इस समीकरण को आपको यहां लिख देता हूं, जैसे कि 77 भाज्य, मैं ले रहा हूं ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, भाज्य 7, 2 की जगह 4 हो जाएगा और 4 की जगह 2 कर दो, करके देख लो, 7 -4 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 2, 7 से 7 को काटो कितनी बार, 11 बार, ठीक, माइनस दोनों को इंटू कर दो, कितना हुआ 12, प्लस 3 बराबर 2, ये 3 इधर आ जाएगा, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 14, 14 माइनस 12, तो कितने आए 2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। आप कहोगे सर आपको कैसे पता ऑप्शन नंबर 3, देखो मैं 77 को 3 को कभी नहीं काटूंगा, क्यों क्यों नहीं काटूंगा आप बताओ, क्योंकि ये 7 से भाग्य, 7 से भागता इसलिए नहीं कहा। अब मैं 7 को 3 को बदल लूंगा, तो यह 77 को यहाँ लेके आऊँगा, 7 को वहाँ ले जाऊँगा, तो इतने पीछे 4 आ नहीं सकते क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिर इस पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले अपना उत्तर आ रहा है। समझ गए मेरे मित्र। और आप यहाँ पे लाते भी तो आप क्या करते हो, 7 से 2 को 77 को नहीं काट सकते थे। ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना है, कॉमन सेंस यूज़ करना है और पेपर को हल कर देना है। रेलगाड़ी पटरी, कार कहाँ पर चलती है ये बताओ। रेलगाड़ी हमेशा कहाँ पर चलती है, आपको पता है, पटरी पर चलती है ना, रेलगाड़ी के नीचे चलती है। मेरे मित्र ये बताओ रेलगाड़ी कहाँ पर चलती है। आप क्या कहोगे कि सर रेलगाड़ी तो पटरी के ऊपर चलती है। इसी प्रकार कार किस पे चलेगी, बस पर, टायर पर, सड़क पर, पेट्रोल पर। ठीक है, आप कहोगे कि जो कार होती है वो सड़क पर चलती है, किस पे चलती है, सड़क पर। ठीक, सड़क पर क्या चलती है, कार चलती है। फिर रहेगा ये क्वेश्चन, देखो अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है और टॉप क्वेश्चन है। जैसे कि इसने दिया हुआ है टी ई और ए, इसने क्या किया देखो, टी कितने पे आता है 20 पर, ई आता है 5 पर, ए आता है 6 पर, सॉरी ए आता है 1 पर, जोड़ दो कितने हुए 26, क्या 26 माइनस में 3 कर दूं तो मेरा 23 आ सकता है, ये तो आ सकता है। एस कितने पे आएगा 19 पर, के कितने पे आएगा 11 पर, वाई कितने पे आएगा 25 पर। देखो जोड़ो 30, 30 और 25 कितने होते हैं 55, -3 52, क्या तरीका सही है, बिल्कुल सही है। जे ए एम, जे कितने पे आता है मित्र 10 पर, ए कितने पे आता है 1 पर, एम कितने पे आता है 13 पर। ठीक है, 13 पर आता है एम, तो 13 ने 14, 14 10 24, 24 माइनस आपको 1 करना है, कितना होगा 23, सॉरी 3 करना है तो कितना हो जाएगा 21, कितना होगा 21, 21 यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अब आप कहोगे कि आपने 3 माइनस किस प्रकार से किया, किस हिसाब से किया। देखो अगर आप ऐसे मान के चलो कि 3 शब्द है, 3 माइनस करें 1 2 3 को, इनको गिन के भी कर सकते हैं, या फिर सभी में 3 3 माइनस हो रहा है वो भी हम लेकर चल सकते हैं। तो रीजनिंग के अंदर तरीके बहुत सारे होते हैं। तो ये थे 15 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मेरी तरफ से आप सभी को पहले क्या कहूँगा, जय हिंद। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और रीजनिंग और जीके की हिंदी के बेहतर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो मेरी तरफ से
जय हिंद, जय भारत।